गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन तड़का पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर इंसर्ट कमांड क्या होता है। जब टेबल बन जाती है, सेलेक्ट कमांड के थ्रू आप रिकॉर्ड भी देखते हैं और क्रिएट टेबल के कमांड से आप है जो टेबल बना लेते हैं, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि दोस्तों टेबल बनने के बाद उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए कमांड होता है इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड आइए देखते हैं अपन क्या होता है। Values are placed in and removed from attributes of a relation with 3DML command insert, delete and update। ये तीन कमांड ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। These are the referred in the SQL as the update commands in the generic sense। In our next text, lowercase update will indicate these commands generally and the uppercase for the keyword update। ठीक है। द रो टपल्स आर एडेड। अगर आपको टेबल बनाने के बाद रो को ऐड करना है टू रिलेशन यूजिंग द इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स कैसा होता है दोस्तों, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये देख लीजिए आप कैसा होता है। इंसर्ट इनटू, उसके बाद आता है टेबल का नाम और फिर आता है कॉलम की लिस्ट पूरी, कॉलम 1 कोमा कॉलम 2 कोमा कॉलम 3 कोमा कॉलम 4, जितने भी कॉलम। फिर आता है कीवर्ड वैल्यूज़ और वैल्यूज़ के बाद जो कॉलम आपने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4, इस तरह से दोस्तों चलता है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इंसर्ट एम्प्लॉय टेबल आपकी, और एम्प्लॉय टेबल जो आपने बनाई थी उसके अंदर आप एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का सेक्स, एम्प्लॉय की कैटेगरी और एम्प्लॉय की सैलरी, ये 5 चीज़ें डालना चाह रहे हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन। दो तरीके हो गए इसके। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय है ना, इसमें आपने के एम्प्लॉय कॉलम का टेबल का नाम हो गया, फिर आपने कॉलम के नाम नहीं दिए इसमें। अगर आपको कॉलम का सीक्वेंस पता है तो आप सीधा वैल्यूज़ लिख सकते हैं। वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर 1001 जो कि एम्प्लॉय कोड में जाएगी, रवि एम्प्लॉय नेम में जाएगा, E4 जो कि उसके सेक्स में जाएगा, M4 जो इसका सेक्स में जाएगा, E4 जो कि उसके एम्प्लॉय के कोड में जाएगा कैटेगरी में, और 4670 जो कि उसकी सैलरी में जाएगा। तो ये इस तरह से एक आप जो वैल्यू को, एक रो को इंसर्ट करते हैं। इसी को दूसरे तरीके से अगर आप चाहते हैं, जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखिए आप, ये देखिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ई कोड, मैंने कोड के सारे कॉलम के नाम भी लिखे हैं ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय टेबल के नाम के बाद। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ब्रैकेट में लिखा मैंने ई कोड कोमा ई नेम कोमा सेक्स कोमा ग्रेड कोमा ग्रॉस, और फिर लिखा मैंने वैल्यूज बराबर 1001 कोमा सिंगल कोड में रवि कोमा सिंगल कोड में M कोमा सिंगल कोड में E4 कोमा 4670.00। तो अभी ये है जो सेम चीज़ है। लेकिन कॉलम का नाम जनरली हम ये करते हैं कि जब आप कॉलम का नाम लिखते हैं तो कॉलम का नाम का सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ओनली ई कोड, अब मान लीजिए आपको ई कोड ई नेम और सेक्स डालना है ना, तो आप कैसे लिखेंगे। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय ई कोड कोमा ई नेम कोमा सेक्स वैल्यूज़। अब यहाँ ई कोड आपका 2014, नेम मंजू और सेक्स F है ना। तो ये आपका, तो यू यूज द फॉलोइंग कमांड। नाउ बात आती है कॉलम्स दैट आर नॉट लिस्टेड। द कॉलम्स दैट आर नॉट लिस्टेड इन द इंसर्ट कमांड विल हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। तो जिन जिन का नाम आपने कॉलम के अंदर नहीं लिखा था उनकी डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। इफ इट इज डिफाइंड फॉर देम, अदरवाइज नल वैल्यूज है ना, अदरवाइज नल वैल्यू होनी चाहिए उसके लिए। इफ एनी अदर कॉलम that does not have a default value and is defined not null, an error message is be generated, that row is not deleted। ठीक है। now inserting the result of a query। कभी कभी दोस्तों ये भी होता है inserting the result of a query। किसी क्वेरी का जो आंसर निकल के आया है, आपने क्वेरी लगाई और उसमें से एक रो सेलेक्ट हो गई और उस रो को आपने किसी और टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। इंसर्ट कमांड कैन आल्सो बी यूज्ड टू टेक और डिराइव वैल्यूज फ्रॉम वन टेबल, एक टेबल से जो वैल्यू आ रही है, एंड प्लेस देम इनटू द अनदर बाय यूजिंग द विद अ क्वेरी। टू डू दिस सिंपली रिप्लेस द वैल्यू क्लॉज विथ एन अप्रोप्रिएट क्वेरी एज शोन बिलो। जैसे आपने लिखा इंसर्ट इनटू ब्रांच 1, ये ब्रांच 1 टेबल का नाम है, आप इंसर्ट कर रहे हैं ब्रांच 1 टेबल के अंदर, लेकिन क्या इंसर्ट कर रहे हैं, इस सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आंसर आ रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच 2, एक ब्रांच 2 टेबल है उसमें से आपने सेलेक्ट करवाया वेयर ग्रॉस इज 7000। जिन लोगों की ग्रॉस 7000 से ज़्यादा है ब्रांच 2 टेबल की, उनमें से जितनी भी रो निकल के आ रही है क्वेरी के थ्रू, वो उनको इंसर्ट करवाया आपने ब्रांच 1 के अंदर। ठीक है। इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द रोज फ्रॉम द ब्रांच 2 दैट हैव ग्रॉस मोर देन द 7000 एंड इंसर्ट दिस प्रोड्यूस्ड रिजल्ट इनटू द टेबल ब्रांच 1।
टू इंसर्ट यूजिंग ए क्वेरी द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। नंबर 1, अब ये तभी हो सकता है जब बोथ द टेबल्स मस्ट बी ऑलरेडी क्रिएटेड, एक तो दोनों टेबल पहले से बनी हुई हो, और द कॉलम्स ऑफ द टेबल बीइंग इंसर्टेड मस्ट मैच द कॉलम्स आउटपुट बाय द सब क्वेरी, और दोनों टेबलों के कॉलम भी एक जैसे होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब दूसरा दोस्तों आता है डिलीट कमांड। ये डिलीट कमांड भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास कोई टेबल है और उसमें से कोई रो डिलीट करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डिलीट कमांड काम में लेते हैं। द डिलीट कमांड रिमूव्स रो फ्रॉम ए टेबल, और दिस रिमूव्स द एंटायर रो, ये पूरी की पूरी एंटायर रो को डिलीट करती है, नॉट इंडिविजुअल फील्ड। आप चाहते हैं कि भाई एक कॉलम की वैल्यू डिलीट हो जाए, तो वो ऐसा नहीं है, ये पूरी की पूरी रो या रिकॉर्ड को डिलीट करती है। सो नो फील्ड आर्ग्यूमेंट्स इज नीडेड और एक्सेप्टेड, इसमें इसलिए कोई फील्ड आर्ग्यूमेंट इसमें जरूरत नहीं होती है। द डिलीट स्टेटमेंट टेक्स्ट द फॉलोइंग सिंटैक्स, ये सब होता है इसका जनरल सिंटैक्स। जैसे आप इसमें होता है डिलीट फ्रॉम, सीधा टेबल का नाम, तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन या प्रीडिकेट, ठीक है। टू रिमूव ऑल द कंटेंट्स ऑफ द टेबल, अगर आप चाहते हैं कि टेबल की सारे के सारे रो डिलीट हो जाएं, तो फिर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, सीधा आपको लिखना है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे आपने लिखा डिलीट फ्रॉम आइटम्स, तो ये आइटम टेबल के सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। द टेबल वुड बी एम्प्टी एंड कुड बी डिस्ट्रॉयड विथ ड्रॉप टेबल कमांड, है ना। अब एक ड्रॉप टेबल कमांड होता है, ड्रॉप टेबल से आप टेबल को भी डिलीट कर सकते हो, पूरी की पूरी टेबल को अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं। ध्यान रहे हैं, डिलीट कमांड से टेबल की रो डिलीट हो रही है, टेबल डिलीट नहीं हो रही है। लेकिन ड्रॉप टेबल कमांड एक कमांड होता है जिसके थ्रू से आप है जो पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले डिलीट पूरी टेबल है जो सारे रिकॉर्ड डिलीट होने चाहिए, इसलिए ड्रॉप करने से पहले सारे डिलीट कमांड काम में लेना चाहिए आपको। अब देखिए, आप जैसे एक कमांड है मेरे पास, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ग्रॉस इज लेस देन 2200.00, इसका मतलब है कि जिनकी सैलरी 2200 रुपये से कम है, उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिलीट करना है आपको। तो क्वेरी कैसे लगेगी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ग्रॉस इज लेस देन 2200, समझ में आ गया आपको। तो ये होता है एक अपडेट कमांड दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अपडेट कमांड क्या होता है इस बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। समटाइम्स यू नीड टू चेंज द सम और ऑल द वैल्यूज इन एन एग्जिस्टिंग रो, कभी कभी आपको किसी रो के कुछ वैल्यू को, जैसे उदाहरण के लिए जिनकी सैलरी 2200 रुपये से कम है, उनकी सैलरी 2500 रुपये कर दी जाए, है ना, 300 रुपये बढ़ा नहीं सबकी, है ना। या फिर जिसका नाम राज है वो गलती से राम लिखना था, तो जिसका नाम राम है उसका ना राज है, उसको राम करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो अपडेट कमांड के थ्रू होती है। दिस कैन डन यूजिंग अपडेट कमांड ऑफ एसक्यूएल, और द अपडेट कमांड स्पेसिफाइज द रोज टू बी चेंज्ड यूजिंग द वेयर क्लॉज एंड द न्यू डाटा यूजिंग द सेट कीवर्ड, है ना, सेट कीवर्ड। अब इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, टू चेंज द रिकॉर्ड रीऑर्डर द लेवल ROL ऑफ द ऑल आइटम्स टू 250, है ना, सभी आइटम्स का आपके लिए ROL को 250 करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए लिखना पड़ेगा अपडेट, अपडेट कमांड का नाम है, उसके बाद आइटम टेबल का नाम है, तो अपडेट आइटम्स, फिर आता है सेट ROL इक्वल टू 250। इसका मतलब होता है कि सभी रो में ROL की वैल्यू 250 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका अपडेट कमांड चलता है। इसी तरह से एक और कंडीशन आपकी, इफ़ यू वांट टू चेंज ROL टू 400, अगर आप ROL को 400 करना है, लेकिन किन के लिए करना है, ओनली फॉर दोज आइटम्स दैट हैव द ROL एज 300, जिनका ROL 300 है उन्हीं का ROL आपको 400 करना है। तो इस कमांड को कैसे लिखेंगे, देखिए आप, देखिए अपडेट आइटम्स सेट ROL इक्वल टू 400 वेयर ROL इक्वल टू 300। इसका मतलब हुआ कि जिनका ROL 300 है उसके ROL को आपको 400 करना है। दोस्तों, आप समझ में आ रही होगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से आपका मामला था। अब देखिए, आप अपडेटिंग मल्टीपल कॉलम्स, आप एक साथ मल्टीपल कॉलम को भी है जो अपडेट कर सकते हैं। ये कैसे होता है, देखिए अब, जैसे मान लीजिए आप चाह रहे हैं, इस कमांड को समझें आप, अपडेट आइटम की कमांड का नाम है अपडेट आइटम, आइटम टेबल को अपडेट करनी है, सेट करना है ROL तो 400 कोमा QH इक्वल टू 700, ठीक है, वेयर आई कोड इज लेस देन 1000 I040, है ना, 1040 मान लो आप, तो आई कोड
ठीक है, I040 से जिनका छोटा है आई कोड, है ना, उन्हीं के लिए है जो आपको, तो दो चीज़ें हैं, जिनका कोड 1040 से छोटा है उनका 400 से और 700 रुपये QH करना है। अब आता है यूजिंग एक्सप्रेशन इन अपडेट। कभी कभी आप एक्सप्रेशन का भी उपयोग करते हैं। अब एक्सप्रेशन कैसे, मैं चाहता हूँ कि जिनकी ग्रॉस सैलरी है ना, ग्रॉस सैलरी आपको बढ़ानी है 900 रुपये, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, अपडेट एम्प्लॉई, यहाँ एम्प्लॉई टेबल का नाम है, अपडेट एम्प्लॉई सेट ग्रॉस इक्वल टू ग्रॉस प्लस 900, यानी कि ग्रॉस कॉलम का नाम है, ग्रॉस पहले से जो भी ग्रॉस हैं उसमें 900 रुपये बढ़ा के ग्रॉस चेंज हो जाए, यानी कि सभी की इंक्रीज हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द ग्रॉस पे ऑफ ऑल द एम्प्लॉई बाय IRS 900, अब आप सभी एम्प्लॉई के लिए ग्रॉस सैलरी 900 रुपये बढ़ा रहे हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। इसी तरह से मान लीजिए टू डबल द ग्रॉस पे, आप ग्रॉस पे को डबल करना चाह रहे हैं, लेकिन किन एम्प्लॉई की, जिनकी ग्रेड या तो E3 हो एंड E4, यू यूज द कमांड, या तो E3 हो या फिर E4 हो, उन्हीं की करनी है आपको। तो आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉई सेट ग्रॉस इक्वल टू ग्रॉस मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ग्रेस आपकी डबल करनी है, लेकिन किन की, वेयर ग्रेड इक्वल टू E3 और ग्रेड इक्वल टू E4, या तो जिनकी ग्रेड E3 हो या फिर जिनकी ग्रेड E4 हो, उन्हीं लोगों की ग्रॉस डबल करनी है। अपडेटिंग द नल वैल्यूज, अब नल वैल्यू को भी आप अपडेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, ये कंडीशन है, जैसे मान लो जिन एम्प्लॉई की ग्रेड E4 है उनकी ग्रेड आपको नल करनी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, अपडेट एम्प्लॉई सेट ग्रेड इक्वल टू नल, अपडेट एम्प्लॉई सेट ग्रेड इक्वल टू नल वेयर ग्रेड इक्वल टू E4, तो जिन जिन एम्प्लॉई की ग्रेड E4 है उनकी ग्रेड नल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि द नल वैल्यूज कैन आल्सो बी एंटर्ड जस्ट एज अदर वैल्यूज, तो नल वैल्यू भी उसी तरह से अपन एंटर कर सकते हैं जैसे कि दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब अगला कमांड देख लीजिए दोस्तों, ये क्रिएट व्यू कमांड, जैसे अपन क्रिएट टेबल करते हैं इसी तरह से आप क्रिएट व्यू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए SQL में क्रिएट व्यू कमांड होता है, और दिस कमांड कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स क्रिएट व्यू, द नेम ऑफ द व्यू, है ना, ये व्यू हमेशा किसी बेस टेबल से निकल के आता है, ठीक है। तो आपने से लिखा क्रिएट व्यू टेक्स्ट पे ही, व्यू का नाम क्या रखा, टेक्स्ट पे ही, लेकिन ये व्यू किसका बन रहा है, एज व्यू एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ग्रॉस इज लेस देन ग्रेटर देन 8000, जिन लोगों की ग्रॉस सैलरी 8000 से ज़्यादा है उन एम्प्लॉई के लिए आपने व्यू क्रिएट कर दिया है ये। तो आप सेलेक्ट के थ्रू जो भी रो निकल के आएगी वो उस व्यू में चली जाएगी, और व्यू में आपको बता दूं कोई ओरिजिनल टेबल नहीं होती है, ये बेस्ट टेबल से निकल के आती है दोस्तों, और ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपन, ये देखिए आप स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, व्यू कैसे बन सकता है, तो आपने लिखा जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट पे ही, व्यू को देखने का तरीका वापस, व्यू के रिकॉर्ड में व्यू में क्या क्या आया वापस, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेक्स्ट पे ही, ठीक है। द व्यू विल बी हैविंग डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज दैट हैव द ग्रॉस मोर देन द 8000, है ना। नाउ द व्यू कैन बी जस्ट लाइक अनदर टेबल, व्यू भी अनदर टेबल की तरह हो गया, लेकिन इट कैन बी क्वेरीड, अपडेटेड, allowed, insert into if allowed, deleted from if allowed, this view can be queried as this। now create view, जैसे एक और देखो create view कमांड है अपना ये। अब दोस्तों यहाँ देखिए आप, ये create view कमांड आपका create view text पे ही emp code emp name sex emp grade emp gross as select star from employee where gross is greater than 8000, ठीक है। तो इस तरह से भी दोस्तों व्यू बन सकता है आपका, ठीक है, और इसमें आपने कॉलम के नाम सेट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। एक और एग्जांपल में देखिए आप, ये क्रिएट व्यू टेक्स्ट पे ही ई कोड ई नेम टैक्स, ये तीन ही कॉलम का नाम लिया आपने, एज सेलेक्ट, लेकिन उधर से भी आपने तीन ही कॉलम सेट किया, ई कोड ई नेम ग्रॉस इंटू 0.1, है ना, फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ग्रॉस इज 8000। तो इस तरह से आप नए व्यू के अंदर आप कॉलम के नाम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। द अबव क्रिएटेड व्यू हैज़ एन एडिशनल कॉलम कॉल्ड टैक्स विच इज़ 10% ऑफ द ग्रॉस सैलरी, तो ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि द सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज्ड इन अ व्यू डेफिनेशन कैन नॉट इंक्लूड ऑर्डर बाय और इनटू, है ना, यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज और इनटू क्लॉज इसमें काम में नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ रो इंसर्ट करने का तरीका यही होता है कि आप सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू ही कर पाएंगे, ठीक है। वेदर यू कैन यूज अपडेट कमांड्स, है ना, on views depends upon the fact
अब ये देखिए आपको क्रिएट व्यू है, आपका ये क्रिएट व्यू सैंपल, आपने एक क्रिएट व्यू किया है ये सैंपल नाम से। क्रिएट व्यू सैंपल एज सेलेक्ट ई नेम ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय और इंसर्ट इनटू, ये आपने क्रिएट व्यू कर दिया और फिर इंसर्ट इनटू सैंपल वैल्यूज रोहन कोमा ये। यू कैन नॉट यूज दिस कमांड, तो व्यू के ऊपर कभी भी इंसर्ट इनटू कमांड नहीं लगता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन इस चैप्टर में इतने ही पढ़ेंगे, अगले बार से अपन है जो बिल्ट इन फंक्शन वगैरह भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर करें, मेरे इस वीडियो पर कमेंट करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, हैं, और आगे से आगे इसको सेंड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।